राम सोहन के लिए एक पत्र लिखेगा। क्या मैं कल बनारस नहीं जाऊंगा? क्या सरिता अपने बच्चों को पढ़ाती होगी? क्या श्याम मेरे लिए एक पेन लाएगा? ऐसे कुछ शब्द हैं जिसका ट्रांसलेशन आज हम लोग सीखेंगे। आज टेंस का चौथा दिन है और आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जी हाँ, आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग का सिम्टम्स की बात करेंगे, इसका पहचान क्या होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सामान्य जो पहचान होता है कि वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आता है। जैसे कल मैं विद्यालय जाऊंगा, क्या सोहन पढ़ाता होगा, क्या सरिता बच्चों को नहीं पढ़ाएगी। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसके वाक्य के अंत में क्या है, गा, गे, गी आते हैं। तब हम जान जाएंगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग जान गए, अब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ट्रांसलेशन के लिए वही सेंटेंस अलग अलग टाइप के। पहले हम लोग ट्रांसलेशन में अफर्मेटिव सेंटेंस का सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे भी मैं बताता हूँ कि ट्रांसलेशन में सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर का मतलब है चीजों को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर है कि पहले स्ट्रक्चर में हम लोग इसमें अगर हिंदी का कोई भी वाक्य हो, सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ता, उसमें काम कौन कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारा लगाते हैं जो कि विल या शैल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होता है, इसको लगाते हैं। उसके बाद हम लोग V1 लिखे, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का जो है कि फर्स्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं। आपको मैंने बताया था, शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वर्ब याद करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है क्रिया का रूप याद करिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ज्यादा पहले क्रिया याद करिए। तो हम लोग इसमें जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं जो कि हमारा कर्म होता है। उसके बाद जो भी चीजें बचती है हम लोग लगा देते हैं। तो हिंदी को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए जरूरी है कि चीजों को हम किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। तो उसके बाद हम लोग नियम की बात करते हैं, जो हमारा रूल है। तो हम लोग पहले नियम की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया है कि हम लोग पहले चीजों को स्ट्रक्चर के अनुसार ही रखेंगे। कोई भी चीज इधर उधर करेंगे तो हमारा वो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर हमने वर्ब लिख दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चीजों को स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे। दूसरा नियम कह रहा है कि आई और वी जो हमारे ये सब्जेक्ट हैं, आई और वी, इसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं आई और वी के साथ। उसके बाद जो बाकी सभी सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। बाकी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, विल। चाहे जैसे सिंगुलर प्लूरल, चाहे राम हो गया, यू हो गया, दे हो गया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, केवल आई और वी को छोड़ के सबके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, विल। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नियम है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा उसका मेन फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मेन वर्ब का क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होगी तो हमेशा जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारा नियम है। एक बार आप चाहे तो स्नैपशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप लोग ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके, उसको अप्लाई करके कैसे ट्रांसलेशन करेंगे वो हम सीखते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, थोड़ा अपने से कोशिश करिएगा। पहले, राधा बाजार जाएगी, मोहन मेरे लिए एक पत्र लिखेगा, मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलूंगा, आप कल ट्रेन से वाराणसी जाएंगी, हम सब महात्मा बुद्ध पर एक किताब लिखेंगी, सरिता अपने दोस्त को बुलाएगी। देखिए आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा और बाद में मेरे बनाने के बाद आप लोग मैच करा लीजिएगा। अब हम बनाने चलते हैं, देखिए कैसे बनेगा। हम स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैं बता सकूँ स्ट्रक्चर हमारा क्या है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल या शैल लगाएंगे।
क्योंकि हम फॉर्मेटिव की बात करें, विल या शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो भी चीजें आती है वो हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है, इसके अनुसार ही हम लोग बनाएंगे। चलिए हमारा नियम क्या कहता है, स्ट्रक्चर के अनुसार चीजें रखेंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तो बाजार कौन जा रहा है, राधा, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो राधा को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, राधा। उसके बाद हमारा विल या शैल, मैंने बताया था कि आई या वी को छोड़ के, आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो राधा विल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना क्या था, गो, राधा विल गो टू, बाजार छूट गया तो क्या लिखेंगे, मार्केट, राधा विल गो टू मार्केट, राधा विल गो टू मार्केट। ये हमारा हो गया पहला, हमने सब स्ट्रक्चर के अनुसार लिख दिया। दूसरा क्या है, मोहन मेरे लिए एक पत्र लिखेगा, मोहन मेरे लिए एक पत्र लिखेगा। पहले हम लोग इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो कौन पत्र लिखेगा, मोहन, तो मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे मोहन। उसके बाद मेरे लिए एक पत्र लिखेगा, तो मोहन के साथ हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल, विल। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है राइट, मोहन विल राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखेगा, लेटर, मोहन विल राइट अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद क्या बचा, मेरे लिए, मोहन विल राइट अ लेटर। इसमें जो है कि मेरे लिए के सेंस में टू मी लगता है। ये सब चीजें कैसे होती है अभी आगे हम आपको बताएंगे। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं कि सर मेरे लिए, किताब पर, या ये सब जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग धैर्य रखिए, सीखिए, आगे हम आपको सारी चीजें बताएंगे। अभी हमने बेसिक शुरू किया है, अभी आप सीख रहे हैं, आप पूरी उम्मीद रखिए और बस लगे रहिए और आपको सारी चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे सरल तरीके से। तो मोहन मेरे लिए एक पत्र लिखेगा, मोहन विल राइट अ लेटर टू मी, कैसे मैंने रखा है, स्ट्रक्चर के अनुसार। अब आगे देखते हैं, मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलूंगा, मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलूंगा। इसमें हम लोग पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, कौन क्रिकेट खेलेगा, मैं, तो सब्जेक्ट हो गया मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई। उसका मैंने बताया था कि आई हो और वी हो तो हम लोग क्या लगा देते हैं, शैल, क्या लगा देते हैं, शैल। बाकी सब में क्या लगेगा, विल, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल, आई शैल। उसके बाद क्या लगेगा हमारा, वर्ब, खेलना क्या होता है, प्ले, आई शैल प्ले, क्या प्ले, क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। किसके साथ, अपने भाई के साथ। क्या बच गया हमारा, मेरे भाई, अपने भाई के साथ, तो आई शैल प्ले क्रिकेट विथ माई ब्रदर, विथ माई ब्रदर, विथ माई ब्रदर। ये हो गया, मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट विथ माई ब्रदर। अगला देखिए, आप कल ट्रेन से वाराणसी जाएंगे, आप कल ट्रेन से वाराणसी जाएंगे। चाहे आप लिखिए चाहे तुम लिखिए, हम हिंदी में हमारे आप या तुम होता है, इंग्लिश में इसका एक होता है यू। कौन जाएगा वाराणसी, आप जाएंगे, तो क्या सब्जेक्ट हो गया, यू, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो यू। उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल लगेगा, क्यों, क्योंकि आई या वी को छोड़ के सबके साथ क्या लगता है, विल, तो यू विल। अगला क्या है हमारा, आगे क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, वर्ब क्या है, जाएगा, गो, यू विल गो, कहाँ जाना है, यू विल गो टू वाराणसी, सॉरी हाँ, यू विल गो टू वाराणसी, वाराणसी बाई ट्रेन, किससे जाएंगे, ट्रेन से। इसको मैं छोटा करके लिखता हूं, तो यू विल, उसके बाद वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब, यू विल गो। उसके बाद क्या, कहाँ जाना है, वाराणसी, यू विल गो टू वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी जाना है, यू विल गो टू वाराणसी, आप वाराणसी जाएंगे कल ट्रेन से, यू विल गो टू वाराणसी बाई ट्रेन, क्या लिखेंगे, बाई ट्रेन। अब यहाँ में फिर आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन से का मतलब बाई क्यों हो गया, तो जब कभी किसी चीज से जाते हैं तो बाई लगता है, तो यू विल गो टू वाराणसी बाई ट्रेन। अब यहाँ जो कल यहाँ बचा, चूंकि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जो भी फ्यूचर में चीजें होने वाली होती हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये जो कल आने वाला सेंस है इसमें टुमारो लगता है। हमेशा फ्यूचर में कल के सेंस में क्या लगता है, टुमारो, तो यू विल गो टू वाराणसी बाई ट्रेन टुमारो, TMORRO, यू विल गो टू वाराणसी बाई ट्रेन टुमारो।
आप कल ट्रेन से वाराणसी जाएंगी। आगे है कि हम सब महात्मा बुद्ध पर एक किताब लिखेंगे। कौन किताब लिखेगा? हम सब लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। हम सब मतलब वी हो गया। वी के साथ क्या लगना है? सेल। ये बिल्कुल याद हो गया होगा आपको। वी सेल। उसके बाद क्या लगेगा? हमारा वर्ब लगेगा। लिखना क्या होता है? राइट। तो वी सेल राइट, क्या लिखना है? एक किताब। वी सेल राइट अ बुक। अब बच गया हमारा महात्मा बुद्ध पर, तो ऑन महात्मा बुद्ध। ऑन महात्मा बुद्ध। ऑन महात्मा बुद्ध। ये हो गया हमारा कि वी सेल राइट अ बुक। वी सेल राइट अ बुक ऑन महात्मा बुद्ध। ये हमारा हो गया, हम सब महात्मा बुद्ध पर एक किताब लिखेंगे। अगला देखिए, सरिता अपने दोस्त को बुलाएगी। सरिता अपने दोस्त को बुलाएगी। हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया? सरिता हो गई। क्यों? क्योंकि कौन बुलाएगा? सरिता। तो सरिता अपने दोस्त को बुलाएगी। तो सरिता, उसके बाद क्या लगेगा? हमारा विल लगेगा। सरिता विल। अब बुलाना का होता है कॉल। सरिता विल कॉल। सरिता विल कॉल किसको बुलाएगी? अपने दोस्त को। तो सरिता विल कॉल टू हर। अपने का मतलब यहाँ पे जब लड़की रहेगी तो उसके लिए हर लग जाता है। तो सरिता विल कॉल टू हर फ्रेंड्स। सरिता विल कॉल टू हर फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया। सरिता अपने दोस्त को बुलाएगी। सरिता विल कॉल हर फ्रेंड्स। यहाँ टू नहीं लगेगा। सरिता विल कॉल हर फ्रेंड्स। ये हो गया। आप चाहे तो उसका स्नैपशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए अपने से। आगे हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। मैंने बताया कि अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो क्या रूल्स होते हैं और क्या ट्रांसलेशन का तरीका होता है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। आपको तो पता है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए अब आगे बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस के बारे में जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा नियम होता है ट्रांसलेशन का, सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर पे ध्यान जाता है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? बिल्कुल सरल है। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको विल या शैल के बाद क्या लगा देना है? नॉट। जैसा स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी जो चीजें बचती है उसको लिख देते हैं। तो ये हमारा छोटा सा नियम है। अगर आप अफर्मेटिव सीख गए हैं तो कुछ नहीं करना है, बस विल या शैल के बाद क्या लगा देना है? नॉट। तो फिर भी रूल पढ़ते हैं हम लोग कि स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ड्स को रखेंगे। पहले जैसे मैंने बताया था, हिंदी में जैसे भी शब्द है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए स्ट्रक्चर के अनुसार रखेंगे। दूसरा, नॉट को विल या शैल के बाद लगा देते हैं। इस नॉट को विल या शैल के बाद लगाते हैं। उसके बाद क्या है? कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर होता है तो कल के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? टुमारो का। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला अनुवाद में पहला हमारा एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल लिखना चाहिए। हमारा एग्जाम्पल है पहला, श्याम कल विद्यालय नहीं जाएगा। श्याम कल विद्यालय नहीं जाएगा। नहीं आ गया, निगेटिव हो गया। बनाएंगे कैसे? श्याम कल विद्यालय नहीं जाएगा। पहले हम लोग क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट कौन है? तो कौन विद्यालय नहीं जाएगा? श्याम। तो श्याम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको लिख देंगे श्याम। अब उसके बाद हम लोग विल या शैल लगाएंगे, चूंकि सब के साथ विल लगेगा दो को छोड़ के। तो श्याम विल। उसके बाद में बताया था कि विल या शैल के बाद क्या लगा देंगे? जस्ट नॉट लगाएंगे। बिल्कुल सरल तरीका है। श्याम विल नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, श्याम विल नॉट गो। विद्यालय नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? विद्यालय। तो श्याम विल नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि यहाँ पे कल का भी सेंस छुपा है, कल लिखा है यहाँ पे, तो श्याम विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। श्याम विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। श्याम कल विद्यालय नहीं जाएगा। दूसरा हमारा जो सेंटेंस है, वे सब कल खाना नहीं खाएंगे। वे सब कल खाना नहीं खाएंगे। इसको मैं थोड़ा बहुत देता हूँ। वे सब कल खाना नहीं खाएंगे। वे सब कौन नहीं खाएगा? वे सब की अंग्रेजी होती है दे। तो दे। उसके बाद हमारा क्या लगेगा? विल। दे विल। उसके बाद नहीं लग गया है तो हम लोग विल के बाद क्या लिखेंगे? जस्ट नॉट लिखेंगे। दे विल नॉट
ईट फूड, खाना नहीं खाएंगे तो दे विल नॉट ईट फूड। और उसके बाद क्या है कि कल, तो दे विल नॉट ईट फूड टुमारो, दे विल नॉट ईट फूड टुमारो। ये हमारा हो गया, वे सब कल खाना नहीं खाएंगे, दे विल नॉट ईट फूड टुमारो। अगला सेंटेंस है मैं कार नहीं चलाऊंगा, मैं कार नहीं चलाऊंगा। मैं, कौन नहीं चलाएगा? मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। उसके बाद क्या लगाएंगे? विल या सेल, क्योंकि आई और वी के साथ क्या लगता है हमारा? आई और वी के साथ हमारा क्या लगता है? सेल। तो आई सेल नहीं चलाऊंगा, तो नहीं का क्या हो जाएगा? नॉट। आई सेल नॉट, क्योंकि कार चलाने की बात है, तो कार चलाने का होता है ड्राइव, कार चलाने क्या होता है? ड्राइव। तो आई सेल नॉट ड्राइव, DRIV, ड्राइव कार, आई सेल नॉट ड्राइव कार। तो इस तरह से आप लोग निगेटिव सेंटेंस का बनाइए, अपने से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमें बताइए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी सेशन है, जो भी हमारा ट्यूटोरियल है, वो आप चलता रहे। और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये सब जो चीजें हैं वो जानने को मिल जाए। देखिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा शेयर आप लोग इसको करिए। तो इसको आप लोग चाहे तो स्नैपशॉट ले लीजिए। तो आगे हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसा कि मेरा तरीका है कि पहले मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आप लोग को। तो स्ट्रक्चर में कैसे भी सेंटेंस हो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। इसका मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या, कैसे, कौन मुझे नहीं मारेगा, किसको मैं एक पेन दूंगा, वो कल कहाँ जाएगा। तो ये सब जो सेंटेंस है वो हमारे क्या, कौन, कैसे, ये सब हमारा क्वेश्चन वर्ड है। उसके जस्ट बाद हम लोग विल या सेल लगाते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हमेशा हम लोग क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद जो भी चीजें बच जाती है हम लोग लिख देंगे। तो चलिए, ये रही स्ट्रक्चर की बात। अब हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे सीखते हैं। पहला नियम हमारा कहता है कि शब्दों को हमेशा स्ट्रक्चर के अनुसार ही रखेंगे। जैसा कि मैं बताता हूँ कि स्ट्रक्चर के अनुसार ही शब्दों को रखेंगे, तभी हमारा सही सेंटेंस बनेगा। आगे हम बात करते हैं, अगर हिंदी में क्या शब्द पहले है, जैसे क्या मैं कल विद्यालय जाऊंगा, क्या वह क्रिकेट खेलेगा, क्या सीता मोहन को मारेगी। अगर हिंदी में सबसे पहले आए तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? विल या सेल को सेंटेंस के पहले लिख देते हैं, और वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। और वाट का जो प्रयोग होता है वो नहीं होता है। अगर हमारा जो शब्द ये क्या है, वो अगर शब्द के वाक्य में सबसे पहले है तो हम लोग वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल विल या सेल लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया तरीका। तीसरा नियम, अगर वाक्य में नॉट आए तो उसे सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिख देंगे, अगर नहीं आता है तो छोड़ देंगे। आगे देखिए, चौथा नियम क्या है? जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, जैसे वेयर, हाउ, वेन, व्हाट, हुज, तो ये सब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो विल या सेल के पहले हम लोग लगा देते हैं। और पांचवा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आगे जो इम्पोर्टेंट एक रूल है वो मैं बताऊंगा आपको। इम्पोर्टेंट रूल में, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच, इसका मतलब कितने, हाउ मच या हाउ मेनी का क्या मतलब होता है हिंदी में? कितने। हुज मतलब किसको या किसका, किसको या किसका, किसको या किसका होता है। विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा। अगर ये सब शब्द आए तो उसके तुरंत बाद उससे संबंधित नाउन लिख देते हैं। जैसे कितने बच्चे कल विद्यालय आएंगे, कितने बच्चे कल विद्यालय आएंगे, तो हाउ मेनी, उसका विल सेल नहीं लगाएंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट लगाएंगे, मतलब उससे संबंधित नाउन। ये हमारा नियम है। आप चाहे तो उसको स्नैपशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे और कैसे ट्रांसलेशन होता है इसको हम लोग बताएंगे। और हाँ, एक चीज और, आप लोग अपना डेली रूटीन रोज लिख रहे हैं कि नहीं? अभी इसके बारे में आपको बात बताता हूँ, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। पहले आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से।
जैसा कि आप लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, ये कुछ सेंटेंस है। क्या रोहित गाना गाएगा? क्या तुम मुझे 2 रुपए नहीं दोगे? कल कौन आगरा जाएगा? सुमित कैसे अंग्रेजी पढ़ाएगा? कल कितने विद्यार्थी मैच खेलेंगे? मैं कौन सी किताब खरीदूंगा? हम सब कल दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? ये कुछ सेंटेंस है, आप चाहे तो उसका स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद जब मैं बना दूंगा तो उससे आप मैच कराइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, क्या रोहित गाना गाएगा? क्या रोहित गाना गाएगा? हमारा नियम था कि अगर हिंदी सेंटेंस में क्या पहले आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? विल या शैल को क्या कर देंगे? आगे। चूंकि रोहित है तो हम लोग विल आगे कर देंगे, विल। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? विल सब्जेक्ट लगाएंगे। कौन गाना गाएगा? रोहित। विल रोहित गाना गाएगा। उसके बाद हमारा वर्ब लगेगा, क्योंकि नाट इसमें नहीं है तो हमारा वर्ब लगेगा। विल रोहित सिंग और सॉन्ग। क्या रोहित गाना गाएगा? विल रोहित सिंग अ सॉन्ग। क्या रोहित खाना खाएगा? विल रोहित ईट फूड। क्या रोहित बाजार जाएगा? विल रोहित गो टू मार्केट। तो इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर हमेशा आपको ध्यान में रखना है और रूल जो है। दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम मुझे 2 रुपए नहीं दोगे? क्या तुम मुझे 2 रुपए नहीं दोगे? सेम कंडीशन, क्या पहले आ गया तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे? विल या शैल पहले लिख देंगे। क्योंकि तुम हमारा सब्जेक्ट है, कौन नहीं देगा? तुम नहीं दोगे। तो तुम भैया हमारा क्या है? तुम हमारा सब्जेक्ट है। इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो विल, ये डब्ल्यू बड़ा से रहेगा क्योंकि पहला लेटर है। तो विल यू, क्यों? क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है। तो विल यू, उसके बाद हमारा क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। क्यों? क्योंकि नॉट नहीं है। तो भैया विल यू गिव मुझे। थोड़ा सा हमें गलती होगा, देखिए इसमें नहीं लगा है। क्या लगा है? नहीं लगा है। तो विल यू सब्जेक्ट हो गया, विल भी हो गया, उसके बाद क्या है? नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं है। तो विल यू नॉट, उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब। देना क्या होता है? गिव। तो विल यू नॉट गिव। अब चाहे 2 रुपए पहले लिखिए, चाहे मुझे लिखिए। तो विल यू नॉट गिव मी 2 रुपए। कितने रुपए? 2 रुपए। 2 रुपीज। 2 रुपीज। तो क्वेश्चन मार्क, विल यू नॉट गिव मी 2 रुपीज? क्या तुम मुझे 2 रुपए नहीं दोगे? अगला सेंटेंस हमारा है, कल कौन आगरा जाएगा? कल कौन आगरा जाएगा? तो बिल्कुल हम लोग चलेंगे कहाँ पे? स्ट्रक्चर पे। क्या कह रहा है कि पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कौन। कौन का मतलब हु। इसका अंग्रेजी क्या होता है? हु। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विल या शैल। तो हमारा कल कौन है तो यहाँ इस सेंस में हमारा क्या लगेगा? विल ही लगेगा। हु विल जाएगा, हु विल गो। कल आगरा, तो हु विल गो टू आगरा। कल के सेंस हम लोग क्या लिखेंगे? टुमारो। तो हु विल गो टू आगरा टुमारो। हु विल गो टू आगरा टुमारो। कल कौन आगरा जाएगा? अगला सेंटेंस, चौथा नंबर, सुमित कैसे अंग्रेजी पढ़ाएगा? सुमित कैसे अंग्रेजी पढ़ाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग लिखते हैं। क्या आ गया? कैसे। हमारे क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। कैसे का क्या होता है? हाउ। स्ट्रक्चर में बिल्कुल चलेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसके बाद हम लोग विल लिखाएंगे, विल लगाएंगे। हाउ विल। उसके बाद हमारा क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सुमित। हाउ विल सुमित। हाउ विल सुमित। उसके बाद अंग्रेजी पढ़ाएगा, हाउ विल सुमित। उसके बाद वर्ब, पढ़ाना क्या होता है? टीच। पढ़ाना क्या होता है? टीच। और पढ़ने क्या होता है? स्टडी। तो पढ़ाएगा, हाउ विल सुमित टीच। कैसे? अंग्रेजी पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? अंग्रेजी। तो हाउ विल सुमित टीच इंग्लिश। हाउ विल सुमित टीच इंग्लिश। सुमित कैसे अंग्रेजी पढ़ाएगा? हाउ विल सुमित टीच इंग्लिश। बिल्कुल सरल तरीके से। अब 5वां एग्जाम्पल हमारा देखिए, कल कितने विद्यार्थी मैच खेलेंगे? कल कितने विद्यार्थी मैच खेलेंगे? बिल्कुल सरल तरीका। स्ट्रक्चर पे जाएंगे। कितने, पहले हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड, इसको पहले लिखेंगे। कितने का क्या होगा? हाउ मेनी। क्यों? क्योंकि बच्चों को हम विद्यार्थियों को गिन सकते हैं। तो हाउ मेनी, हाउ मेनी
उसके बाद मैंने क्या बताया था कि उससे संबंधित नाउन आता है, उससे संबंधित नाउन आता है। तो कितने किसके बारे में पूछ रहा है? विद्यार्थी के बारे में, क्योंकि इससे ये लगा हुआ है। तो उससे संबंधित से कितने रुपए या जिस जो भी हिंदी में साथ में उसके लगा रहेगा, उसके बाद हम लोग अंग्रेजी में भी उसके साथ लगा देंगे। ये हमारा अपवाद है या इम्पोर्टेंट रूल है। अगर हिंदी में कितने या किसे या कौन सी, अगर ये शब्द आए प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, तो उसको इंग्लिश में लिखने के बाद जस्ट उसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं? उससे संबंधित नाउन। तो यहाँ पे बात हो रहा है हाउ मेनी विद्यार्थी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। आगे क्या कह रहा है? उसके बाद हम लोग विल या शैल लगाते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट विल, हाउ मेनी स्टूडेंट विल, कल कितने विद्यार्थी मैच खेलेंगे? तो हाउ मेनी स्टूडेंट विल प्ले, खेलना। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब, वर्ब हमारा क्या है? खेलना। तो हाउ मेनी स्टूडेंट विल प्ले मैच, क्या खेलेंगे? मैच। हाउ मेनी स्टूडेंट विल प्ले मैच। एक सब छूट गया क्या? कल, कल हम लोग कहाँ लिख देंगे? लास्ट में। हाउ मेनी स्टूडेंट विल प्ले मैच टुमारो। ये हमारा हो गया कल कितने विद्यार्थी मैच खेलेंगे। बिल्कुल स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे, लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट रूल है जो मैंने बताया कि हाउ मेनी पहले लिखने के बाद उससे संबंधित नाउन लिखते हैं, उसके बाद फिर विल वगैरह जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसके अनुसार से चलेंगे। आगे देखिए हमारा जो छठवां रूल है, मैं कौन सी किताब खरीदूंगा। जो हमारा छठवां एग्जाम्पल है, मैं कौन सी किताब खरीदूंगा। आगे देखिए इसमें कौन सा शब्द है? हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है? कौन सी, कौन सी, जिसकी अंग्रेजी होती है विच, जिसकी अंग्रेजी होती है विच, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? विच। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर हिंदी में कौन सी आए, कितने आए, किसे आए, तो उससे संबंधित जो नाउन होता है उसको भी उसके साथ लिख देते हैं। तो विच बुक, विच बुक, मैं कौन सी किताब खरीदूंगा। विच बुक सेल, क्यों सेल लग गया बच्चों? क्योंकि यहाँ पे मैं है। तो दोस्तों जब भी मैं रहेगा या हम सब रहेगा हिंदी में, तो उसके साथ हमारा क्या लगेगा? विल या सेल। किसके लिए? आई या वी के लिए। बार बार मैं बता रहा हूँ कि आई या वी के लिए सेल लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो विच बुक सेल, उसके बाद हमारा क्या लगता है? सब्जेक्ट लगता है। तो विच बुक सेल आई, और खरीदना क्या होता है? बाई, BUY। तो विच बुक सेल आई बाई, मैं कौन सी किताब खरीदूंगा। अगला देखिए एग्जाम्पल, 7वां नंबर, हम सब कल दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे। हम सब दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे। बिल्कुल सरल तरीके से कैसे बनाएंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड देखेंगे, क्या है इसमें? क्यों है। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। इसको सबसे पहले लिखेंगे, वाई पहले लिख दिया हमने। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग लगाएंगे विल या सेल। क्योंकि हम सब है तो हम सब के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा बच्चों। तो वाई सेल, वाई सेल। उसके बाद क्यों नहीं जाएंगे? तो वाई सेल। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी, वाई सेल वी। दोस्तों थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। वाई सेल वी, हम सब कल दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे। तो वाई सेल वी। उसके बाद इसमें नहीं है, क्या है? नहीं। तो नहीं का हम लोग क्या लिखते हैं? नॉट। तो वाई सेल वी नॉट। उसके बाद क्या बचा हमारा? कल दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे। तो वाई सेल वी नॉट गो टू, वाई सेल वी नॉट गो टू दिल्ली, वाई सेल वी नॉट गो टू दिल्ली, वाई सेल वी नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। कल का क्या होगा? टुमारो। वाई सेल वी नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। ये हमारा हो गया कल हम सब कल दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे। वाई सेल वी नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। ये इस तरीके से हम लोगों ने सारा जो है ट्रांसलेशन कर लिया। आप लोग चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा स्पीकिंग की क्लास जो है आपकी शुरू करते हैं। चलिए तो आप स्नैपशॉट इसका ले लीजिए। जैसा कि मेरा रूटीन है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद, कोई भी टेंस पढ़ाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कम्पिटेटिव लेवल पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग क्या गलतियां करते हैं या किस चीजें पर हमें फोकस करना है। तो आज हम लोग मेनली बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो या CHS वगैरह के एग्जाम हो। तो हम ध्यान देंगे कि कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, किस पे हमें ध्यान देना है। तो चलिए अगर सेंटेंस दिया है उसमें कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, जो सही वाक्य उसे चुनना है। तो देखिए हम लोग कैसे चुनेंगे।
आई विल नॉट गो टू मार्केट, अगर दिया है कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, अगर उसका ये बन गया है कि आई विल नॉट गो टू मार्केट, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि विल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सेल। देखिए जब कभी कभी स्पीकिंग होता है तो हम लोग उसमें आई के साथ विल लगा देते हैं, लेकिन अगर ग्रामर पोर्शन की बात करें तो हम लोग हमेशा आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। ग्रामर पोर्शन की बात कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा सेंटेंस की। तो ही विल नॉट गोज टू द मार्केट, ही विल नॉट गोज टू द मार्केट, ये गलत है, क्योंकि हमेशा जो है कि अगर हम अगर हम फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करें तो हम लोग हमेशा जो है एम वी फर्स्ट यूज करते हैं। जो मेन वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म हमेशा हम लोग यूज करते हैं। तो चूंकि ही विल नॉट के साथ यहाँ पे गो लगेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो ही विल नॉट गो टू मार्केट। बात करें तीसरे सेंटेंस की, तो वाई ही विल मेक टी, वाई ही विल मेक टी। देखिए जैसे इसमें यदि ये एक पोर्शन हो गया, ये दो पोर्शन, ये 3 और 4, अगर कहेगा ए बी सी डी में कौन सा गलत है, तो इसमें हमारा जो बी पोर्शन वो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो कह रहा था कि हमारा क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या आएगा, विल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम विल लगा देंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो विल है ये हमारा गलत है। इसका कैसे बनेगा, वाई विल ही, इसका कैसे बनेगा, वाई विल ही मेक टी, तो ये हमारा ऐसे बनेगा। चौथा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वेयर वी विल गो फॉर लंच, वेयर वी विल गो फॉर लंच। देखिए ग्रामर की बात करते हैं तो ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि वेयर के बाद हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा चूंकि वी क्या है तो यहाँ पे हमारा सेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेल। देखिए कैसे बनेगा, वेयर वेयर सेल वी गो फॉर लंच। इसमें दोनों तरीके से पूछता है, या तो सेंटेंस गलत पूछे देगा या तो पोर्शन। एक पोर्शन ये कर देगा, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, ऐसे। आगे हम बात करते हैं पांचवें सेंटेंस की। तो हाउ मच विल वाटर ही ड्रिंक, ये हमारा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, इस पे आपको फोकस करना है कंपटीशन के लेवल पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया था कि हाउ मच, अगर कितना, कैसे या किसे की बात की जाए, सॉरी कितना, कौन सी या किसे की बात किया जाए तो हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, संबंधित नाउन इसके बाद लगेगा। इसके संबंधित नाउन क्या है कि हाउ मच वाटर, यहाँ पे क्या लगना चाहिए हमारा, क्योंकि संबंधित नाउन विल हमारा नाउन नहीं है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हाउ मच वाटर विल ही ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग गलती नहीं करेंगे, ये चीज हमें ध्यान देना है। अगला एग्जाम्पल छठवां है, विच सेल नॉवेल वी बाई। देखिए हमारा विच है, मैंने ये भी स्पेशल केस बताया था। अगर विच हमारा आ गया तो इसके बाद इससे संबंधित नाउन लगाएंगे, इसके तुरंत बाद इससे संबंधित नाउन। नॉवेल क्या हमारा, उपन्यास। तो विच सेल नॉवेल वी बाई ये गलत है, हमारा सही क्या होगा, विच नॉवेल सेल वी बाई, ये हमारा हो गया सही। तो इस प्रकार से कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन और क्या हमें गलतियां नहीं करनी है, ये इसके माध्यम से आप जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जैसा कि मेरा रूटीन है कि हम लोग अब बात करेंगे स्पीकिंग की, कैसे हम लोग अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करेंगे। चाहिए तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग स्पीकिंग बढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको वर्ब अपना याद करते रहिए, कंटिन्यू डेली रूटीन लिखते रहिए। आज आपको कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करके अपनी स्पीकिंग कैसे बढ़ाएंगे वो मैं बताता हूँ। आप लोग इमेजिन करिए, आप खुद इमेजिन करिए कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। जैसे इफ आई विल बी अ प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता। तो आप कहते कि इफ आई विल बी प्राइम मिनिस्टर आई विल improve our education system, I will plant more and more tree। दोस्तों आप एक इमेजिन करिए कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता, या मैं अपने क्लास का अध्यापक होता, मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल होता, मैं अपने घर का मालिक होता, तो अगर या मैं एक हीरो होता तो मैं क्या करता। ये आपकी इमेजिन है, आप इसको करिए। तो मैं एक टॉपिक आपको देता हूं, जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं एक प्रधानमंत्री होता, तो इस प्रकार से आपको सोच के इम्प्रूव करना है। चलिए मैं अपना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग ऐसा देखिए। और अगर आपको इम्प्रूव करना है अपना स्पीकिंग तो आपको इसको एग्जीक्यूट करना अपने ऊपर जो है कि
आपको यूज करना पड़ेगा, आपको प्रयोग करेंगे, आपकी अंग्रेजी जो है वो अपने आप जो है कि बेटर हो जाएगी, आपकी अंग्रेजी अपने आप जो है कि सुधर जाएगी, आपकी स्पीकिंग अपने आप बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कैसे हम लोग को यूज करना है। ऐसे मत कहा, ऐसे कर, चलो रुक जाओ, कार देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरा इमेजिनेशन है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, क्या करूंगा, क्या करूंगा। इफ आई विल बी अ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट विल आई डू, व्हाट शैल आई डू। क्योंकि हम लोग ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में हम लोग शैल लगाते हैं, स्पीकिंग में आप विल भले से लगा लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इफ आई शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर, आई शैल remove corruption from my country. I shall improve my education system. I will make our country prosperous, healthy and happy. I shall work on the lower class of the country. I will make such changes that will improve the ranking of our country in the whole world. I will call urgent meetings for any topics or any facts. I will arrange food, clothes and medicine for all category of people. I shall make such good legal systems that will improve the society. And friends, if I shall remove the bad habits of pupils and I shall work on students very much. दोस्तों इस प्रकार से सेंटेंसेस है, आप लोग यूज करके, क्योंकि मैं देखिए आपको स्पीकिंग और अच्छे से कर सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन और अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन हमें आपको सिखाना है कि आप लोग जो है कि थोड़ी गलती भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से मुझे जो है ऐसा बोलना पड़ रहा है ताकि आप लोग सोच के बोलना सीखें। और क्या तरीके होते हैं मैं आपको बताऊंगा, चूंकि अभी बेसिक है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल ज्ञानवाणी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। और अगर कुछ दिक्कत है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको कमेंट करके आप बताइए। बाकी जो प्रीवियस क्लास है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके बाकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।